व्हाट पाकिस्तान वांटेड, यहां पर लिख लेते हैं व्हाट यूएसए वांटेड। इस तरह आप बड़ा सा एक चार्ट इसको बना लें, ठीक है। व्हाट पाकिस्तान वांटेड, व्हाट यूएसए वांटेड। और सिमिट्री क्या थी? थ्रेट परसेप्शन। सिमिट्री क्या थी? थ्रेट परसेप्शन। अब हम लिखते हैं, अब थ्रेट परसेप्शन क्या है? क्या क्या थ्रेट था? सिक्योरिटी अगेंस्ट, हमें क्या चाहिए थी? सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडिया। सिमिट्री नंबर वन, थ्रेट परसेप्शन। व्हाट पाकिस्तान वांटेड, सिक्योरिटी अगेंस्ट 1947 के बाद। व्हाट यूएसए वांटेड, टू काउंटर सोवियत यूनियन। अब मैं इसको डिटेल में 1947 से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा ये सिमिट्री वगैरह, व्हाट पाकिस्तान वांटेड, ये हम जरा लिख लें, ठीक है। टू काउंटर सोवियत यूनियन इनिशियली, लेटर, बाद में क्या हो गया? टेररिज्म को काउंटर करना। और अब चाइना, ठीक है। व्हाट पाकिस्तान वांटेड, सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडिया। व्हाट यूएसए वांटेड, टू काउंटर सोवियत यूनियन, देन टेररिज्म, एंड नाउ चाइना। इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। देन नेचर, नेचर ऑफ द टाई क्या थी? पॉइंट नंबर टू, नेचर ऑफ द टाई की नेचर क्या थी? पाकिस्तान चाहता था परमानेंट अलाइनमेंट विद यूएसए, जस्ट लाइक अ नेटो। परमानेंट अलायंस विद यूएसए विद गारंटीज, विद गारंटीज। और व्हाट यूएसए वांटेड, ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट। यूएसए क्या चाहता था? अब मैंने ट्रांजैक्शन ये एक दफा लिख लें, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? कैपेबिलिटी ट्रांसफर्ड। कौन सी कैपेबिलिटी? ये भी अब हम देखते हैं। कैपेबिलिटी ट्रांसफर्ड किसके साथ चली गई आगे? इंडिया के साथ। फिलहाल लिख लें, डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसकी। देन, हाँ, गारंटीज, ठीक है। और यूएसए बिहेवियर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज्ड। अब मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, एक स्टार्ट दिया कि पाकिस्तान सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स। एक तो वो यूएसए के साथ उसकी ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप है। ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप मैंने कल बताई थी। कल पर ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप क्या होती है? जब आपका काम हो जाए, जैसे आप, मैंने एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि आप एटीएम पे गए और उसने आपने क्रेडिट कार्ड दिया, एटीएम कार्ड दिया, तो एक लिखा आ जाता है कि यूर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ट्रांजैक्शन बेस्ड क्या था ये? रिलेशन था। मैंने उसमें पढ़ाया ना यार आप लोगों को, कल आप लोगों का था उस पर लेक्चर, रीजनल ऑपरेटर्स पे। तो रीजनल ऑपरेटर्स में मैंने ट्रांजैक्शन बताई है ना। ट्रांजैक्शनल और कंडीशनल क्या होता है? जब बेनिफिट आपको मिल जाता है, फिर आप क्या हो जाते हैं? ये पूरी हिस्ट्री हम आज देखेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है विद चाइना। एक तरफ यूएसए, एक तरफ चाइना। और उसके चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, सीपैक है, $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, रीजनल कनेक्टिविटी है, डिफेंस हम इससे लेते हैं, सर्वेलेंस इससे लेते हैं, ड्रोन इससे लेते हैं, एफ 60 जो F-17 थंडर जेट्स है वो किससे लेते हैं? चाइना से लेते हैं। और इसका मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिया था कि ये जो 2025 में 4 दिन की वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, तो टेक्नोलॉजी किसकी थी? किसकी टेक्नोलॉजी की तारीफ हुई? चाइना के जहाजों की। तो चाइना से हम क्या लेते हैं? F-17। चाइना से हम लेते हैं ड्रोन, चाइना से हम लेते हैं सर्वेलेंस सिस्टम, चाइना के साथ हमारा है डिफेंस, चाइना से हम लेते हैं वेपन्स, ठीक है। और चाइना ने हमें हेल्प किया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो वाकंट में है। तो चाइना के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक प्लस इकोनॉमिक रिलेशन है। ऊपर क्या है? ट्रांजैक्शनल, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जरा सिमिट्री को देखते हैं। तीन, व्हाट पाकिस्तान वांटेड, व्हाट यूएसए वांटेड। थ्रेट परसेप्शन थी, थ्रेट था पाकिस्तान को, किससे थ्रेट था? अब हम यहां से इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम्म, किसमें?
हेल्प नहीं की, उसी को तो देखने लगे अभी। अभी मैं टाइमलाइन शुरू करने लगा हूं। अब टाइमलाइन को अगर हम देखें, पहले हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1, फिर क्या होती है वर्ल्ड वॉर, फिर क्या होती है कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर किसके दरमियान होती है? यूएसए एंड यूएसएसआर। होती क्यों है? आइडियोलॉजिकल वॉर होती है। कौन सी वॉर होती है? नजरिए की जंग। नजरिया क्या है? नजरिया है कि यूएसए चाहता है कि कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म होगा। यूएसएसआर क्या चाहता है? कम्युनिज्म होगा। अब ये आइडियोलॉजी की वॉर है, कोल्ड वॉर। और ये टाइम पीरियड क्या है इसका? अब ये इसमें 45 के बाद आता है 1947। इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान बनता है ना। अब पाकिस्तान बन गया और कोल्ड वॉर भी चल रही है। नजरिए की जंग, ये कहते हैं कि दुनिया में कम्युनिज्म होगा, ये कहते हैं कैपिटलिज्म होगा। अब जिसका कैपिटलिज्म या जिसकी कम्युनिज्म स्प्रेड कर जाएगी, वो सुपर पावर बन जाएगी। यार ये सेलफोन साइलेंस पे कर ले। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बचती है दो पावर्स, तो ग्लोबल पावर्स, एक यूएस और यूएसएसआर। इनके दरमियान वॉर होती है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म पर। अब ये वॉर चल रही है, पाकिस्तान बन जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर है लियाकत अली खान पाकिस्तान में। पाकिस्तान को ऑफर आती है यूएसएसआर की तरफ से भी, यूएसए की तरफ से भी। पाकिस्तान किसके पास जाता है? हम किसको इग्नोर कर देते हैं? हम यूएसए के साथ चले गए। तो हमने यूएसए को सपोर्ट किया। हम यूएसए के पास क्यों गए? क्योंकि हमें थ्रेट था, हमें सिक्योरिटी चाहिए थी अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान राइवल थे, और 1947 में दोनों मुल्क बनते ही कश्मीर पे वार हो जाती है। अब पाकिस्तान इकोनॉमी में भी उतना स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री में भी उतना स्ट्रांग नहीं है, किसी तरह से भी स्ट्रांग नहीं था। पाकिस्तान नीडेड सिक्योरिटी, तो हमने कहा यूएसए के साथ मिल जाते। तो यूएसए के साथ हम मिले ताकि हमें क्या हो, इंडिया से कोई थ्रेट ना हो। हमारा नेचर क्या था, हम चाहते कि भाई परमानेंट हम यूएसए के अलाय बन जाए, ताकि जी हमें सिक्योरिटी, वेपन्स, मिलिट्री प्रोवाइड करता रहे, ताकि हम उसके अगेंस्ट। इसका क्या था गोल? टू काउंटर। इसका तो था कि मुझे कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को खत्म करने में हेल्प करो। ठीक है, ये क्या चाह रहा था? टू काउंटर, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है, यूएसएसआर सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब उसका गोल था कि टू काउंटर सोवियत यूनियन, टेररिज्म, बाद में फिर चाइना। ये चाहता था मैं परमानेंट इसका अलाय बन जाऊं यूएसए का, मुझे सिक्योरिटी मुझे मिलती रहे। इसका था ट्रांजैक्शनल, कि जब तक यूएसएसआर के साथ जंग चल रही है, पाकिस्तान को मैं। अच्छा, अब ये होता क्या है कि 1947 में पाकिस्तान बनता है, 1950 में हम यूएसए ब्लॉक में जाते हैं, और 1954 में हम ज्वाइन करते हैं सीटो। सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो। अब ये सीटो बनाई क्यों गई थी? ये सीटो बनाई गई थी ताकि साउथ ईस्ट रीजन में सोवियत यूनियन आए, टू काउंटर। ठीक है जी। अच्छा, साउथ ईस्ट में जितनी भी स्टेट्स थी, उन्होंने किसको ज्वाइन किया? यूएसए को। इसके स्प्रेड को रोक दिया, यानी कंटेनमेंट कर दी। तो पाकिस्तान इसका मेंबर बना। 90, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? उधर आ जाओ, जिन जिनको नजर नहीं आ रहा। सीटो ज्वाइन की टू काउंटर यूएसएसआर। ठीक है, फिर 1955 में हम, यूएसए ने क्या बनाई? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बैक कौन कर रहा है? बैक्ड बाय यूएसए। पर्पस क्या है? ये सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है? कि मिडल ईस्ट में, टर्की में, इन एरियाज में सोवियत यूनियन ना आए, इसका कम्युनिज्म ना आए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया? पाकिस्तान ने क्या किया? सेंटो को भी ज्वाइन कर लिया। तो हम अभी किस ब्लॉक में है? यूएसए ब्लॉक में है। हमने सीटो को ज्वाइन किया और फिर सेंटो को ज्वाइन किया। ठीक है, हाँ, टू काउंटर सोवियत यूनियन, यूएसए के साथ हम मिलके।
यहां तक चीजें समझ आ गई। इसको रिमूव कर दूं। ये पार्टनरशिप थी। नहीं, डिफेंस पैक्ट और था, वो 1954 में डिफेंस पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए था। सीटो और सेंटो ये था कि हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक को चूज करेंगे, हम सोवियत यूनियन को नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। ये डिफेंस एग्रीमेंट 1954 में पहले हुआ, फिर सीटो एंड सेंटो बनती है। ठीक है। पहले एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ कॉपरेशन, वो जो हमने अपनी इनको एयर बेस दी थी, बदाबर एयर बेस। ठीक है। पहले कॉपरेशन होती है, बाद में सीटो एंड सेंटो ज्वाइन किया जाता है। डिफेंस एग्रीमेंट पहले हो गया था, उसकी ये आगे एक्सटेंशन है। देन 1965 टू 1971 देखते हैं, ये रिमूव कर दूं। हाँ, 1965 टू 1971 टाइमलाइन देखते हैं यूएसए और पाकिस्तान की। अब आप देखें 1965 में वॉर होती है किसकी? पाकिस्तान वर्सेस। अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएसए। तो इस वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान क्या चाहता था? जिसको मैंने बाद में कहा कैपेबिलिटी ट्रांसफर टू परमानेंट, क्या चाहता था? अलाइनमेंट। अब 1965 की वॉर में पाकिस्तान वाज एज्यूमिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि यूएसए मुझे इस वॉर में सपोर्ट करेगा। लेकिन यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने 1965 की वॉर के बाद दोनों पर एम्बार्गो लगा दिया। वेपन वेपन्स एम्बार्गो लगा दिया, जिसको हम कहते हैं आर्म्स एम्बार्गो भी कहते हैं हम। आर्म्स एम्बार्गो भी आप अपनी टाइमलाइन ऐसे ही बनाते आएंगे। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर करके लगाता हूँ, आप लोग ऐसे या इसको प्रॉपर बना ही लेते हैं। 1950 टू 1955 सीटू एंड सेंटो टू काउंटर। 1965 टू 1971 देखते हैं आप। ऊपर सीटू एंड सेंटो ज्वाइन किया सोवियत को काउंटर करने के लिए 1965। इस वॉर में हमें लगता है आर्म एम्बार्गो, आर्म्स एम्बार्गो यूएसए की तरफ से। ठीक है। देन 1971 में नॉन इंटरवेंशन रहती है यूएसए की। अब पाकिस्तान फेल्ट बिट्रेड देयर। उसने कहा ये मेरा तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, ये मुझे 65 में हेल्प नहीं कर रहा, 71 में भी नॉन अलाइनमेंट। तो यहाँ पे ताल्लुकात क्या हो जाते हैं? जरा हम इसको कहते हैं, इस वाले एरिया को कहते हैं सैंक्शंस, या कहते हैं रप्चर। यहाँ पर क्या है? सैंक्शंस और रप्चर है। और ऊपर वाले में क्या है? एग्रीमेंट है एंड कॉपरेशन है। एग्रीमेंट एंड कॉपरेशन 50 टू 55, 65 टू 71 सैंक्शंस और रप्चर है। ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं 1979 वाला एरा, 19 टू 1989। 1979 टू 1989 अफगानिस्तान मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया सबको। पाक अफगान पढ़ा दिया, इनको नहीं पढ़ा, इनको पढ़ाना बाद में। 1979 में कौन आता है? अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान में कौन आता है? चल क्या रही है? कोल्ड वॉर। 1979 में अफगानिस्तान में आता है यूएसएसआर। अफगानिस्तान के साथ किसका बॉर्डर है? पाकिस्तान किसका एलाय है? यूएसए का। अगर अफगानिस्तान में यूएसएसआर आ रहा है, इट मीन कम्युनिज्म आ रहा है। तो फिर पाकिस्तान 1979 की वॉर में क्या करता है? मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में भेजता है। और सपोर्ट किसको करता है? यूएसए को अगेंस्ट कम्युनिज्म। अगर इस वॉर में पाकिस्तान मुजाहिदीन को ना भेजता तो यूएसएसआर कभी ना हारता, हारे ही इसी वजह से थे। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या नजर आती है? एक तो हमें नजर आती है कॉपरेशन, असिस्टेंस। कौन सी असिस्टेंस? हमें $7 बिलियन इकोनॉमिक एड मिली थी, हम खुश हो गए, पैसा मिल गया ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो मैंने कहा है कि ट्रांजैक्शनल है। पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशन क्या है? या हम कहते हैं ये एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी डाउन कभी अप। या ये रोलर कोस्टर राइड है पाकिस्तान एंड यूएसए रिलेशन, या मैंने कहा ये ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन कंडीशंस की बेस पे है। ठीक है। अब आप देखें 1971 में पाकिस्तान ने यूएसए की मीडिएशन भी कराई थी, किसके साथ?
चाइना के साथ हेनरी किसिंजर का एक विजिट वहां पे रखा था, हिडन, ये कॉन्फिडेंशियल था। तो पाकिस्तान ने यूएसए और चाइना की मीटिंग भी कराई थी, चाइना में हेनरी किसिंजर जाके मिला था, ठीक है। और उसके बाद 1977 में, मैं आपको बाद में सारी ये पढ़ा तो पहले एक चंक में पढ़ा दूं, फिर पूरी एक टाइम लाइन ईयर वाइज दिखाता हूं आपको। तो 1971 और फिर 1979 अफगानिस्तान में आपने हेल्प की यूएसए को। 1979 से पहले 1977 में हम पर सैंक्शंस थी, वो सैंक्शन वाला एरा अलग से मैं लिखवाता हूँ, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कॉपरेशन असिस्टेंस, $7 बिलियन की इकोनॉमिक एड हमें यहाँ पर मिलती है, पैकेजेस मिलते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हम देखते हैं 1992 2001, 1990 टू 2001 में हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है, एक आती है प्रेसलर अमेंडमेंट। नहीं नहीं, 18th अमेंडमेंट नहीं भाई, प्रेसलर, प्रेसलर अमेंडमेंट। नहीं, एग्जैक्ट डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1985 में थी प्रेसलर अमेंडमेंट, सही कहा आपने। अच्छा, आप इसको 1985 में, या फिर प्रेसलर और ये सारी जितनी भी स्विंगटन अमेंडमेंट थी, ये मैं आपको बाद में लिखवा लेता हूँ। फिलहाल हम इसमें ये देखते हैं कि 1992 2001 में हमें सैंक्शंस लगी। सैंक्शंस क्यों लग रही थी? हाँ, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान, सैंक्शन तो लगती है 1977 में। इंडिया का न्यूक्लियर वेपन बनता है 1970, स्माइलिंग बुद्धा। तो इंडिया पे क्यों सैंक्शन नहीं लगी, पाकिस्तान पे क्यों लगी है? आप लोग से सवाल है, यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? कोई और कोई बताएगा? पाकिस्तान पर ही सैंक्शन क्यों लगती है, इंडिया पर सैंक्शन क्यों नहीं लगती? फिर भी तो सैंक्शन तो लग सकती थी। यूएस इंडिया के रिलेशन अच्छे जा रहे थे, कैसे? क्योंकि उस टाइम ये सैंक्शन लगाने वाला जो एक्ट था आया ही नहीं था, वो आया ही 1974 के बाद है, ठीक है। और उसका न्यूक्लियर क्या है, बन चुका था। देन हम देखते हैं 2001 से 2011, 2001 से 2011 देखते हैं। वॉर ऑन 9/11 वाला इंसिडेंट, बिल्कुल जी, वॉर ऑन टेरर। हम नेटो के मेंबर नहीं थे, बट वी वर मेजर नॉन नेटो एलाई, इसको कहते हैं मेजर नॉन नेटो, MNNA। हम नेटो के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन नॉन नेटो मेजर मेंबर एलाई थे, क्योंकि हमने रूट प्रोवाइड किए, हमने लॉजिस्टिक प्रोवाइड की, हमने इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड की यूएसए को, कि पाकिस्तान के अंदर से और अफगानिस्तान में घुस जाओ, ठीक है। तो ये वॉर ऑन टेरर क्या थी जी, किसी को पता है? वॉर ऑन टेरर का नहीं पता ना? तो उसको कह रहा हूं मैं, वॉर ऑन टेरर। इस वॉर ऑन टेरर में भी हमने किसका साथ दिया? क्योंकि यूएसए की तरफ से कॉल आई थी मुशर्रफ साहब को, सिर्फ उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे वो थे विद अस और अगेंस्ट अस, या हमारे साथ या हमारे, इफ अगेंस्ट अस देन बी रेडी टू फेस द रेथ, पनिशमेंट के लिए। तो फिर हम, हाँ, टीचर को ऊंचा बुलवाना। अच्छा, मेजर नॉन नेटो लाया था उसमें। अब हमने पाकिस्तान से रूट प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिक प्रोवाइड की, इंटेलिजेंस प्रोवाइड की के इधर से आप जाए। तो उसमें भी हम क्या थे, मेजर नॉन नेटो लाए थे। और हमारी यहां पर भी क्या थी, ओवरऑल कॉपरेशन थी। देन 2011 से 2014 तक देखते हैं, 2014 तक नेटो रहती है अफगानिस्तान में। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक। नेटो का मतलब क्या है, ये तो हो गया, नेटो का पर्पस क्या है? यार ये पंखे बंद कर दें और जाए वो शबीर से कहेंगे एसी का कुछ करें। कोई एक बंदा जाए, मैं जब तक रोकता हूँ। नेटो है नॉन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बनी थी, 4 अप्रैल को। इसका पर्पस क्या था? एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट ऑल। यानी एक स्टेट पर अगर आप लोगों ने, नेटो के जो मेंबर्स हैं,
किसी एक नेटो मेंबर पर आपने अगर अटैक किया तो वो कंसीडर होगा। इसी की बेस पर यह बना है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, कि अगर इन तीनों में, तुर्की में, पाकिस्तान में और सऊदी में, किसी एक पर अटैक हुआ तो तीनों पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है यार, वो शबीर को तो बुलाना नबील। तो नेटो का पर्पज ये था। तो नेटो आती है हमारे मुल्क में और 2014 में नेटो यहां से चली जाती है, लेकिन यूएसए फिर भी रहता है। नेटो मतलब 30 स्टेट्स की आर्मी आई थी, डिफरेंट स्टेट से। देन अब उसके बाद हम देखते हैं 2021 से 2026 तक। मैं जरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देख लूं, किसी का कोई मैसेज। इंडिया पे सैंक्शन इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि उस टाइम पर एक्ट ही नहीं बना था सैंक्शन वाला, वो 74 के बाद बना था। मोहम्मद अली ऑनलाइन जो भी हैं आप। बस नहीं लगा क्योंकि उस टाइम पर बन चुका था। फिर कैसे लगाते हैं सैंक्शन? तो उस पर लगाते हैं कि इसको रोका जाए। ठीक है जी। 2021 से 2026 अब करंट क्या चल रहा है? 2021 के बाद हमने क्या किया? 2022 में पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था पाकिस्तान को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पाकिस्तान को किस में डाला गया था? ग्रे लिस्ट में। तो 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। देन अब अगर हम करंट इसको देखें 2025 में, तो हमारे रिलेशन क्या है? हमने बोर्ड ऑफ पीस साइन किया 2026 में। हमारी इनके साथ डिप्लोमेसी बढ़ी। 2026 में ही हमने मीडिएशन कराई यूएसए की और ईरान की, बाय पाकिस्तान। ठीक है। और 2026 में ही हमने इनको रेयर मिनरल्स के लिए इनवाइट किया, और 1.2 बिलियन डॉलर की यूएसए की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी की गई है रेयर मिनरल्स में। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर आगे चलते हैं। हाँ, स्टॉक क्या? उसमें भी इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट 1.2 बिलियन डॉलर की बस रेयर मिनरल्स में की है। ये आप लोग देखेंगे ना पिक्चर, अगर आप देखें कि हाफिज साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है प्रेसिडेंट को एक गिफ्ट दे रहे हैं और उसमें रेयर मिनरल्स है, तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट आई हमें। ये एक टाइमलाइन हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन अब मैं अगर आप लोग को एक पूरी टाइमलाइन बाय ईयर दूं तो आप लोग लिखते जाएंगे, बजाय कि इसके मैं लिखता जाऊं। हाँ, मैं ही लिखूं? ये लिख लिया। पहले क्या कह रहे थे? ये रिमूव कर दूं? एक प्रॉपर ईयर वाइज टाइमलाइन देखते हैं, उसके बाद फिर एरा देखते हैं जहां पे हमें असिस्टेंस मिली, फिर एरा देखते हैं जहां पर हमें सैंक्शन लगी। फिर उसके बाद आते हैं करंट, और फिर आते हैं पाक और यूएसए और चाइना का मसला किया, उसको एक एक करके देखते और फिर सोल्यूशन किया। 1950 में इस तरह से आप एक अपनी टाइमलाइन बना लेंगे। 1950 में लिखें जी, हमने विजिट किया वाशिंगटन, मतलब पाकिस्तान ने क्या चूज किया? वाशिंगटन। ठीक है, पाकिस्तान चूजेस वाशिंगटन 1954 में। डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ किधर? म्यूचुअली डिफेंस एग्रीमेंट या म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस कर लें। देन 1954 में ही सीटो ज्वाइन की, अभी बताया आप लोगों को। 1955 में सेंटो ज्वाइन की, ये भी लिख लें। एंड देन बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ 1959 में ऑफ कॉपरेशन, बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ कॉपरेशन। देन उसके बाद 1960 में U2 इंसिडेंट होता है। U2 प्लेन इंसिडेंट का पता है? चल क्या रही थी?
फिर पिशावर से एक जहाज उड़ता है और किधर जाता है, यूएसएसआर की सर्वेलेंस करता है, कैप्चरिंग करता है, और इंफॉर्मेशन किसको देता है, तो यूएसएसआर को इस चीज का पता चल जाता है। तो इस पे भी बाद में काफी, यानी कि कोल्ड वॉर एक टाइम पर हॉट वॉर होने लगी थी इसी वजह से। तो U2 इंसिडेंट भी 1960 में हुआ, इस पे एमसीक्यू भी बहुत पूछता रहता है। तो U2 इंसिडेंट फ्रॉम पिशावर हुआ 1962 में। यूएसए प्रोवाइडेड आर्म्स हेल्प टू इंडिया, वो जो मैंने लिखा था लेटर 52, क्रेडिबिलिटी लेटर 52, इंडिया, उसका यही पर्पज था। 1962 में यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाइज आर्म्स टू इंडिया, ठीक है। इंडिया साइनो वॉर जब हो रही थी 1965 में, हम पे क्या होती हैं, एम्बार्गो इम्पोज होती हैं। इम्पोज्ड बाय यूएसए 1965 में। एंड देन 1971 में न्यूट्रलिटी, जिसको पाकिस्तान ने कहा कि यूएसए ने हमें डिसीव किया है। न्यूट्रलिटी मतलब कि उसका कोई भी इंटरवेंशन का कोई नहीं था। देन 1974 में, जैसे मैंने बताया, कि इंडिया न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करता है। और फिर 1976 में सिमिंगटन अमेंडमेंट आती है। 1976 में क्या आती है, सिमिंगटन अमेंडमेंट। ये क्या है सिमिंगटन अमेंडमेंट, जो यूएसए की तरफ से एड मिलती थी ना, इसको लिमिटेड कर दिया। क्यों लिमिटेड कर दिया, कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाओ। स्मिंगटन अमेंडमेंट आती है। देन 1979 में, 1979 में यूएसए की एम्बेसी इस्लामाबाद में क्या हो जाती है, अटैक्ड होती है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं 1979 में हमने ही पाकिस्तान सपोर्टेड यूएसए इन अफगान वॉर 1979 में। एंड देन 19, हाँ, ओवरऑल हमें मिली थी टोटल $7 बिलियन एड। वो मैं ये नहीं लिखवा रहा था कि 3 बिलियन का मिले, 4 बिलियन का मिले, ठीक है। देन फिर 1985 में आती है प्रेसलर अमेंडमेंट। इधर ऊपर लिख देता हूँ, 1985 प्रेसलर अमेंडमेंट। ये क्या थी, प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट होता है पाकिस्तान, ये एक सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पर इनेक्ट नहीं हुई, इंप्लीमेंट नहीं हुई ये अमेंडमेंट। सर्टिफिकेट मिलता है यूएसए को कि वो किसके ऊपर सैंक्शन, पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शन लगा सकता है पाकिस्तान को। यानी कि ये एक एनुअल प्रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, जिससे पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान कैन नॉट होल्ड न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान कैन नॉट होल्ड न्यूक्लियर वेपन। प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1990 में देखते हैं हम, 19 प्रेसलर अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने F-16 के लिए पैसे दे दिए होते हैं। इसको क्या कर दिया जाता है, विद होल्ड। यूएसए विद होल्ड कर लेता है पाकिस्तान के जहाज़ों को, F-16 को, पाकिस्तान के वेपन्स को, वो उसको नहीं मिलते, ठीक है। प्रेसलर अमेंडमेंट यहाँ से। और फिर इसके बाद हम देखते हैं 1998 में पाकिस्तान ने वो बलूचिस्तान के कॉर्नर में चागी देखे, तो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक किया था, एक्सपेरिमेंट। वो कॉर्नर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, चागी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 28 में 1998 को पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। एंड देन उसके बाद हमने देखा 2001 में वॉर ऑन टेरर, 2001 में वॉर ऑन टेरर। देन उसके बाद 2004 में पाकिस्तान डेजिग्नेटेड मेजर नॉन नेटो एलाई। देन इसके बाद हम देखते हैं 2009 में, 2011 में देखते हैं रेमंड डेविस केस होता है, पता है इसका, ये लाहौर में था ना रेमंड डेविस केस, इसने 2 सिविलियंस को मारा था। किसको, पाकिस्तान की साइड से केस का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन रेमंड डेविस को जो है ना, ये एक हमारी इसके ऊपर भी यूएसए के साथ रिलेशन थोड़े से खराब थे। किसने किया था, पाकिस्तान की तरफ से किसने डिफेंड किया था, असद, ओके।
देन इसके बाद हम देखते हैं रेमंड डेविस के अफेयर के बाद 2011 में ऑपरेशन एबटाबाद होता है। ऑपरेशन एप्टा, जिसमें ब्लैक वाटर आपके मुल्क में आके उसामा बिन लादेन को, आपकी सॉवरेनिटी को इंटरवीन करके उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ऑपरेशन करती है। तो यहाँ पे भी आपके ताल्लुकात यूएसए के साथ थोड़े से खराब हुए। और फिर इसी तरह 2018 में किसकी गवर्नमेंट थी यूएसए में? ट्रम्प की। ट्रम्प ने फिर हमारे साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया। सिक्योरिटी असिस्टेंस वाज सस्पेंडेड। और इससे आगे मैंने आप लोगों को 2026 तक सारी चीजें बता दी हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि असिस्टेंस कहाँ कहाँ पे रही है, उसको मार्क कर लें। असिस्टेंस यूएसए ने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ पर असिस्टेंस दी है, इसी टाइमलाइन में मार्क कर लें। और उसके बाद आप देख लें कि प्रेशर कब कब किया। जहां पर अमेंडमेंट्स है वहां पर उसने प्रेशर भी कर दिया। सिमिंगटन अमेंडमेंट है, प्रेसलर अमेंडमेंट है, जो भी है ये। ठीक है जी। ये हमारा पाकिस्तान और यूएसए की एक रिलेशन की एक कंप्लीट टाइम लाइन है। अब हम इसको जरा देखते हैं करंट अफेयर और एनालिटिकल लेंस से। करंट अफेयर एंड, लिख लिया? ये तो मैं रिमूव कर लूं। कहां कहां पर कॉपरेशन रही और कहां कहां पर आप लोगों का उसके साथ प्रेशर रहा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से 2022 में निकाला गया था आई थिंक। कहां कहां पर कॉपरेशन रही और कहां कहां पर, जरा ये देखिएगा। 1976 में सबसे पहले क्या हुआ? सिमिंगटन अमेंडमेंट आई, मतलब आपके ऊपर प्रेशर आया। 1985 में प्रेसलर अमेंडमेंट आई, फिर आप पर प्रेशर आया। 1990 में वो प्रेसलर अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया, फिर प्रेशर आया। 1998 में भी आप पर सैंक्शंस थी, 1977 में भी सैंक्शंस थी। ये सारा क्या था? प्रेशर था। कहां कहां पर कॉपरेशन हुई? सीटों में कॉपरेशन हुई, सेंटो में कॉपरेशन हुई। 1959 में बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ। U2 इंसिडेंट में भी कॉपरेशन हुई। कहां कहां आपको इकोनॉमिक एड मिली, कहां कहां आपको पैसा मिला? 1979 में $7 बिलियन की एड, 2001 में आपको पैसे मिले वॉर ऑन टेरर में। तो इस तरह से भी आपने इसको देखना है। अब हम देखते हैं जरा इसको एनालिटिकल लेंस से, हेजिंग थ्योरी को जरा देखते हैं। किधर? ये बांग्लादेश वाली जो वॉर नहीं थी, ढाका वाली? नहीं, ये न्यूट्रल है, उसमें उसने यूएस ने इंटरवीन ही नहीं किया था। ये मैं रिमूव कर दूं? इसके नीचे 2026 वाला जो मैंने लिखा है वो आप ऐड कर दीजिएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शनल से अब हम किस तरफ आए हैं? है रिलेशन अभी भी ट्रांजैक्शनल शुरू से लेकर अब तक, लेकिन 2026 में और 25 में आपको कुछ चेंजिंग नजर आती है। और वो चेंजिंग क्या है? बोर्ड ऑफ पीस, मीडिएशन, रेयर मिनरल्स, डिनर्स, कॉपरेशन। ठीक है। और जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट का इस्लामाबाद में विजिट करना। तो ये सारी चीजें अब आपके रिलेशन कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, गुड ऑफिस शेयर हो रहे हैं। उसी का तो कह रहा हूँ। हाँ, वो तुझे बड़ी याद है, इस्लामाबाद में आई थी। हाँ, एम्बेसिडर। वो 14 अगस्त पे भी आई थी। वो इधर ही होती है, एम्बेसिडर है यूएसए की। आई नहीं थी, इधर ही होती है मिलने। अच्छा, एनालिटिकल लेंसेज को देखते हैं। क्या? लिखने तो दो भी। एनालिटिकल लेंसेज, इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी, बहुत। एना एनालिटिकल लेंसेज में हेजिंग थ्योरी को जरा देखते हैं जी। हेजिंग थ्योरी क्या होती है? मैंने ये कल भी आप लोगों को पढ़ाया है। बैंड वैगनिंग और हेजिंग क्या होती है? बैंड वैगनिंग एंड हेजिंग क्या है? बैंड वैगनिंग है डिपेंडेंट ऑन, एनी वन मेजर कंट्री, या कोई पावरफुल, या कोई बिग कंट्री। आप एक पर रहते हैं, जैसे